अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.6। है तो बहुत इजी, लेकिन ये पूरे उस कॉन्सेप्ट से एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, उस लेक्चर को अगर अच्छे तरीके से लिया होगा तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, देखते हैं जल्दी जल्दी। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस यानी कि 3 एक साथ लगने वाली फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो एक बॉडी के ऊपर लग रही है। ठीक है, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर लग रही है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। ये है पॉइंट ओ, इसी पॉइंट के ऊपर 3 फोर्सेस एक साथ लग रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये फोर्स 1 लग रही है, फोर्स 2 लग रही है, फोर्स 3 लग रही है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों फोर्सेस का सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इन तीनों फोर्सेस की रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे। इन तीनों फोर्सेस का सबसे पहले आप सम निकालोगे। ठीक है, जब आपके पास इन तीनों की एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें निकाल कर दोगे। ठीक है भाई, अगर आप लोगों ने अभी ये वाला लेक्चर लिया है फॉर एडिशन ऑफ एन नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये चलो अगर आपने 2 वेक्टर्स का भी लेक्चर लिया है ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा फॉर एन नंबर से सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं हमसे इसमें क्या कह रहे हैं। भाई हमको एन नंबर मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है, 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, F1 F2 F3 3 वेक्टर्स हैं। सबसे पहले तीनों का एडिशन होगा, तीनों का सम निकलेगा। ठीक है, रिजल्टेंट निकलेगा। अच्छा देखो, अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, सबसे पहले छोड़ो सारी बातों को, हम लोग आते हैं मैग्नीट्यूड के। हमें क्या निकालना है, हमें 2 चीज़ें निकालने को बोली हैं सवाल में। 2 चीज़ें क्या है हमारे पास, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। ठीक है भाई, हम जानते हैं डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, जिसने यहाँ तक के चैप्टर समझ लिया उसको तो पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। ठीक है, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है, यानी कि इस डायरेक्शन के लिए आपको Fy और Fx की ज़रूरत है। भाई कौन सा वाला y, कौन सा वाला f, कौन सा वाला x, F1 का y या F2 का y या F3 का y, किसका Fy लूँ, और x भी मैं किसका लूँ, F3 का x लूँ, F2 का x लूँ, किसका x लूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पर ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, Fy अपॉन Fx है। तो f कैसे आया, जब मैंने F1 F2 F3 तीनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट है f। मुझे रिजल्टेंट का y कंपोनेंट लेना है और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट लेना है। ठीक है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें क्या मिला कि हम फॉर्मूले में 1 2 3 का अलग अलग पुट नहीं कर सकते हैं, ना एक साथ पुट कर सकते हैं। 1 2 3 यूज़ ही नहीं हो सकता फॉर्मूले में। हमें फॉर्मूले में इन तीनों के रिजल्टेंट का y और इन तीनों के रिजल्टेंट का x निकालना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको इन तीनों के रिजल्टेंट का ना सिर्फ रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बल्कि उन तीनों के रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा और उन तीनों के रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। जब आप इन तीनों के रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट निकाल लोगे तभी आप डायरेक्शन के फॉर्मूले में पुट कर पाओगे। सेम इसी तरह मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो ये है आपकी f है, आपकी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट F1 F2 या F3 में से तो कोई भी नहीं होगी, रिजल्टेंट तो f आएगी इन तीनों के एडिशन से। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, fx स्क्वायर, रिजल्टेंट के x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट के y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्मूले के लिए भी आपको रिजल्टेंट का x कॉम्पोनेंट और रिजल्टेंट का y कॉम्पोनेंट चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं भाई अगर रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स लिए हैं खासतौर पर वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले जो दोनों लेक्चर्स हैं, तो आपको ये चीज़ मजीद क्लियर होगी कि अगर आपको रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकालना है तो तमाम वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के x कंपोनेंट को प्लस करना होगा, सेकंड वेक्टर के x कंपोनेंट को प्लस करना होगा और थर्ड वेक्टर के x कंपोनेंट को प्लस करना होगा। ठीक है, इसी तरह आपको y में भी तीनों वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को प्लस करना होगा। ठीक है, तो बस अब मैंने सारी मतलब आपको समझो एक तरह से स्कीम बता दी है कि ये इस मेथड के ऊपर इस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। न्यूमेरिकल अब बस 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब हमें समझ में आया है, अब हम जल्दी जल्दी से अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, हमें F1 की वैल्यू दी हुई है, F1 है 19 न्यूटन। ठीक है, F2 है 15 न्यूटन, F3 है 16 न्यूटन। अच्छा F1 देखो डिग्री कितनी है इसकी, F1 क्योंकि इस तरह से जा रहे हैं सिर्फ x एक्सिस के ऊपर है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस न्यूमेरिकल से पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि अगर आपका y कंपोनेंट देखो इसके ऊपर y एक्सिस नहीं है, इसमें सिर्फ x एक्सिस है, प्योर x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका x एक्सिस तो कुछ ना कुछ है, लेकिन इसका y एक्सिस 0 है। और जब f एक्सिस की जब x एक्सिस की कोई वैल्यू होती है और y एक्सिस आपका 0 होता है तो एंगल आपके पास क्या होता है, एंगल आपके पास 0 डिग्री होता है। वैसे भी अगर आप डी में भी देखोगे इसको बगैर इस कॉन्सेप्ट के भी, तो आपको एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर होगा कि यहाँ पर F1 का एंगल आपके पास कितना है, 0 डिग्री है। इसी तरह F2 का एंगल देखो भाई, हम लोगों ने देखा है कि एंगल कहाँ है, एंगल F2 अगर आपके पास यहाँ तक के है, ठीक है, तो F2 का एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है,
F2 आप लोगों को गिवन है, ठीक है। F3 पर आ जाओ। F3 के लिए हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। F3 हमारे पास F3 की पोजीशन यहाँ पर है, इसका ही आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है भाई। ये इधर से नहीं है, ये इधर से 45 डिग्री नहीं है, ये इधर से 45 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, ये आपके पास फाई है, ठीक है। अभी हमें ये निकालना है, ये होगा आपके पास एंगल, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये पूरा है 180 डिग्री, तो 180 में से अगर मैं इस फाई को यानी कि 45 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा जो कि मेरा थीटा होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में कौन सा बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 में से अगर मैं इस 45 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्री, तो ये मैंने ले लिया 135 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास F1 F2 F3 तीनों की वैल्यूज हैं, इसी तरह θ1 θ2 θ3 तमाम तीनों की वैल्यूज मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। इन लोगों ने शायद यहाँ पर कोई मिसप्रिंटिंग हो गई है, आप देख लेना, यहाँ पर इन्हीं के थीटास हमने लेने, तो बेटर है कि इस पूरे न्यूमेरिकल में आप θ1 θ2 θ3 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, ठीक है। इसके आगे आप 1 2 3 लगा लो, ठीक है। तो चलो आगे मूव करते हैं। हम तमाम फोर्सेस को सबसे पहले उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे ताकि फिर हम रिजल्टेंट का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल सकें, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, या जो कंपोनेंट्स हैं सिंपल, ठीक है। कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम तोड़ेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है ना, ठीक है। तो ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर ये है मेरे पास वेक्टर, ठीक है, फॉर एग्जांपल F2 है मेरे पास, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, यानी कि मैं F2x और F2y को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहूँगी, ठीक है। इसी तरह F1x F1y इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, F3x F3y इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स मुझे गिवन है, F1 F2 F3, तीनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फटाफट से निकालेंगे, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। F1 के पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे भाई, यहाँ तक कि हमारे पास सॉल्व हुए में F1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर ये रहे हमारे पास F2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर ये रहे हमारे पास F3 के, नेक्स्ट पेज तक के जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं F1x मेरे पास क्या हो जाएगा। देखिए भाई हमें पता है कि Fx क्या होता है, Fx होता है F cos थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए cos थीटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर मैं F1 का निकाल रही हूँ तो F1x इज इक्वल्स टू F1 cos θ1, ठीक है। F1x इज इक्वल्स टू F1 cos θ1, ठीक है। F1 की वैल्यू 19 गिवन है, θ1 की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, θ1 की वैल्यू 0 डिग्री गिवन है। अगर आप cos 0 डिग्री निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1। 19 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ गया 19 न्यूटन। क्या चीज़, F1x आपके पास आ गया 19 न्यूटन, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट निकल गया F1 का, ठीक है। ये चारों सॉल्व हो रहे हैं F1 ना, ठीक है। तो F1 का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट F1x आप निकाल चुके हैं। अब F1y क्या हो जाएगा, F1 sin θ1, ठीक है। F1 की वैल्यू अगेन 19 गिवन है, sin 0 डिग्री आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, ठीक है। sin 0 अगर 0 आएगा तो 19 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसका सेकंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट F1y भी निकाल चुके हो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना चाहूँगी कि मेरे पास अगर आप देखें तो F1y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर F1 सिर्फ एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है, वाई एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया डायग्राम के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं F2 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह F2 के भी दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लूँगी, F2x और F2y। F2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F2 cos θ2, F2 दिए हुए 15, cos थीटा आपको गिवन है, θ2 गिवन है 60 डिग्री, cos 60 का आंसर आता है 0.5, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 7.5। इसी तरह F2 sin θ2, तो F2 फिर से 15 पुट किया, sin 60 डिग्री, ये आ गया 0.866, 15 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपके पास आ गया, और इसको अप्रॉक्स आपने 13 के इक्वल कर लिया 12.99 को, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 13 न्यूटन। इस तरह F2 का भी एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स आपके पास आ गए, ठीक है। इसी तरह से हम F3 की निकालेंगे। F3 का एक कंपोनेंट F3 cos θ3, F3 की वैल्यू पुट की, cos θ3 की वैल्यू पुट की, cos θ3 को सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास F3x ये आ गया, ठीक है। चलें अच्छा यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट फटाफट से देखते हैं, F3x, ठीक है। देखना F3x आपके पास नेगेटिव में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये देना चाहूँगी कि देखो F3 यहाँ पर प्रेजेंट है ना, y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो देखो आपका आंसर आया नेगेटिव। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी खुद से भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करें, हर कोई इस तरह से नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन इससे आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, F3y निकालेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम निकालेंगे F3y, F3 sin θ3, ठीक है। F3 की वैल्यू पुट की, sin θ3 की वैल्यू पुट की, दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पर अभी लास्ट पेज पर जो मैंने बताया वही यहाँ पर दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी। जब आपने F3x निकाला तो F3x आपके पास आया, क्या आया आपके पास, सॉरी F3x आपके पास आया नेगेटिव, ठीक है।
और जब आपने F3y निकाला तो F3y आपके पास आया पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अगेन इसको आप गौर करो, F3 अगर आप देखो आपके पास यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो x एक्सिस आपका नेगेटिव है और y एक्सिस आपका पॉजिटिव है, इसलिए जब आपने इसका जब आपने इसका x कंपोनेंट निकाला तो उसका आंसर आपके पास आया नेगेटिव में, और जब आपने इसका y कंपोनेंट निकाला तो आपके पास आंसर आया पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरह से भी चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है कि सेम हम लोग सॉल्यूशन करें और आगे बढ़ जाएं, हमें चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होने चाहिए, ठीक है। बाकी आगे मूव करते हैं। अब हम लोग तीनों वेक्टर्स के F1, F2, F3 तीनों के x भी निकाल चुके हैं और y भी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फाइनली रिजल्टेंट का x और y निकालेंगे ताकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने में हमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट का x और y किस तरह से निकलेगा? रिजल्टेंट का सबसे पहले हम x निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट का x निकालने के लिए F1x, F2x, F3x तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर लास्ट लेक्चर्स लिए हैं ये चीज़ बहुत क्लियर होगी, वरना मैं इसमें भी दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है उतना डिटेल में जाकर मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो Fx किसके इक्वल हो जाएगा? Fx F1x प्लस F2x प्लस F3x तीनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को अगर ऐड करूँगी तो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट आया था 19, जो भी हमने सॉल्व किया। F2x आया 7.5, F3x आया आपके पास नेगेटिव है -11.312, ठीक है। तीनों को आपने ऐड किया, आपके पास Fx आ गया 15.2 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह Fy निकालो, ठीक है। Fy आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट आपके पास किस तरह से आ जाएगा? जब आप F1y प्लस F2y प्लस F3y तीनों वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट आपके सॉल्व करने से आया है 0, सेकंड वेक्टर का आया 13, थर्ड वेक्टर का आया 11.312, तीनों को ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा 24.3 न्यूटन। अब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का x, सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों वेक्टर्स के x और y अलग अलग निकाल लिए, फिर एक ही दफ़ा रिजल्टेंट का x निकालेंगे तीनों के x को ऐड करके, फिर एक ही दफ़ा रिजल्टेंट का y निकाल लेंगे तीनों के y को ऐड करके, और हमारा मेन मकसद जो है वो है रिजल्टेंट का x और रिजल्टेंट का y निकालना। जब रिजल्टेंट का x और y निकल जाएगा तो फिर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्मूले में जस्ट पुट करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर f(x²) अंडर रूट f(x² प्लस f(y²), ठीक है। रिजल्टेंट का x प्लस रिजल्टेंट का y, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर्स हैं और उनको ऐड करेंगे और अंडर रूट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सॉल्व किया, रिजल्टेंट का x आया है हमारे पास 15.2 और रिजल्टेंट का y आया 24.3, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फाइनली दोनों का अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है। जो सम आया उसका अंडर रूट निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसमें मैंने रिजल्टेंट वेक्टर का x और y दोनों सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं निकालूंगी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन एंगल से निकलेगी। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। अगेन मेरे पास Fy भी मौजूद है, रिजल्टेंट का Fx भी मौजूद है, दोनों को डिवाइड करूंगी, दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास आ रहा है 1.6। इसका tan इनवर्स निकालूंगी, कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करूंगी, 10 प्रेस करूंगी, फिर 1.6 प्रेस करूंगी तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये डेरिवेशंस की भी होंगी न्यूमेरिकल करने में और ज़्यादा आसानी होगी, और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और अगर इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ एक समझे एक तरह से ग्रैंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं चैप्टर का, और ये बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।